Good morning, student. Myself, Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today, I am going to teach you about lymphatic system part second. तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। जहाँ पर भी जिस बॉडी पार्ट में हमारे ब्लड वेसल्स नहीं पहुँच पाती, ब्लड नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्लूइड जो है वो पहुँचाया जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या क्या होते हैं, उससे आपने देखा। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक वाटरी क्लियर फ्लूइड होता है और इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, वो सब कुछ होता है जो कि प्लाज्मा में होता है। और ये क्या करता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम तक ले जाता है। मीन्स कि प्लाज्मा प्रोटीन को ये कैरी करने का भी काम करता है और ये लिम्फोसाइट्स को अपने साथ ले जाता है और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, जो कि लिम्फोसाइट एक WBC है और जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपने देखा लिम्फ वेसल्स क्या है, लिम्फ वेसल्स के फंक्शंस क्या हैं। तो इसके फंक्शंस आपने देखे थे कि जो लिम्फ कैपिलरी है वो कैपिलरी बेड से यानी टिश्यू से लिम्फ को ले जाती है और वो कहाँ ले जाती है, लिम्फ कलेक्टिंग डक्ट में ले जाती है और लिम्फ कलेक्टिंग डक्ट से लिम्फ नोड तक जाता है, लिम्फ नोड से फिर लिम्फ डक्ट तक, देन लिम्फ डक्ट से वेनस सिस्टम में पोर कर दिया जाता है ब्लड, यानी कि छोड़ दिया जाता है, जो कि वापस सर्कुलेशन में जाता है। और लिम्फ अपने साथ क्या करता है, लिम्फोसाइट कैरी करता है, जो कि WBC है और जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से लिम्फेटिक वेसल्स फंक्शन करता है। ऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक वेसल मीन्स कि किस ऑर्डर में काम करता है, इसका सीक्वेंस क्या होता है लिम्फ वेसल्स का, ये आपने देखा। पहले लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ कलेक्ट किया जाता है टिश्यू से, फिर लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स में लाया जाता है, फिर लिम्फ नोड तक, फिर लिम्फ नोड में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। देन ये लिम्फ नोड ट्रांसफ़र करता है लिम्फ ट्रंक में, देन लिम्फ ट्रंक से लिम्फ डक्ट में, देन लिम्फ डक्ट क्या करता है, प्योर कर देता है ब्लड को, सब क्लेवियन वेन में पोर कर देता है, जो कि सर्कुलेशन में चला जाता है। देन आपने देखा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड एक बीन शेप्ड आर्गन है जो कि अप टू 1 इंच तक होता है। इसमें पैथोजन को क्लींजिंग करने की कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में 500 होता है, ये क्लस्टर में पाया जाता है। और चलिए इसके स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, इट इज़ बीन शेप्ड आर्गन हैविंग फॉलोइंग पार्ट। ये बीन शेप्ड आर्गन होता है, इसके फॉलोइंग पार्ट होते हैं, कार्टेक्स, मेडुला, हाइलम। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। इट इज़ कॉर्टेक्स, नंबर 1 कॉर्टेक्स, इट इज़ फाइब्रस कैप्सूल फॉर्मिंग आउटर पार्ट, देयर आर पार्टीशन विच डिप डंग इन मेडुला कॉल्ड ट्रैबेकुली। तो ये आउटर पार्ट होता है लिम्फ नोड का, कार्टेक्स, जो कि जिसमें पार्टीशन होता है बीच में उसके कार्टेक्स के, जो कि मेडुला में धंसा होता है, उस धंसे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रैबेकुली। सेकेंड पॉइंट, मेडुला, इट इज़ इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल। मेडुला क्या होता है, इनर पार्ट होता है लिम्फ नोड का, जिसमें जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल से बना होता है। इसमें रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल पाया जाता है, जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है, यही रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल जो भी टॉक्सिन, जो भी बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में, तो ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल ही है जो उसे तोड़कर उसको
डीएक्टिवेट करता है। चलिए देखते हैं। अब हमने देखा था ये वाला स्ट्रक्चर, बट ये थोड़ा सा बनाने में आपको टिपिकल लगेगा, तो चलिए इजी वाला डायग्राम देखते हैं। तो ये हमने बनाया है आपके लिए स्पेशली, ये आप अपने नोट्स पे बनाइए। ये डायग्राम, ये लिम्फ नोड है। तो ये लिम्फ नोड में ये है एफरेंट लिम्फ। एफरेंट लिम्फ आता है, यानी कि टिश्यू से आता है एफरेंट लिम्फ। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है बीच वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है, ये धसाव ये दिख रहा है, ये है कार्टेक्स का पार्ट जो होता है, यही डीप डंग होता है मेडुला में। ये इनर पार्ट जो दिख रहा है, बीच का पोर्शन जो है, ये है मेडुला। ये मेडुला आपको दिख रहा है, ये बीच का पोर्शन ये मेडुला है। और ये जो है ये कार्टिकल पोर्शन जो है वो डीप डंग होता है, यानी धंसा होता है मेडुला में। इसी पोर्शन को कहते हैं ट्रेबेकुली। ये है ट्रेबेकुली। एंड ये आउटर पार्ट जो है ये कार्टेक्स है। एंड ये जो धसाव होता है ये किडनी शेप नीचे से होता है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम। ये हाइलम होते हैं। तो ये लिम्फ नोड आप बनाइए, ये इजी है आपको बनाने में भी और समझ में भी आएगा आपको। तो लिम्फ एफरेंट लिम्फ जो है वो क्या होता है, टिश्यू से वो आता है एफरेंट लिम्फ के थ्रू। ये सारे जितने दिख रहे हैं ये एफरेंट लिम्फ हैं, यानी कि एफरेंट लिम्फ के थ्रू जो है एफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू, ये वेसल्स हैं, एफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू जो है लिम्फ लाया जाता है लिम्फ नोड तक। और लिम्फ नोड में फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है और ये फिल्टर होके एफरेंट लिम्फ वेसल के थ्रू ये बाहर लाया जाता है। यानी कि एफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये क्या होता है, ये वापस सप्लाई किया जाता है लिम्फ डक्ट में और ये डक्ट से फिर ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। ये फिल्टर्ड लिम्फ होता है जिसके थ्रू क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट एक के WBC है। तो इस तरह से लिम्फ एफरेंट के थ्रू लिम्फ लाया जाता है, एफरेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ लाया जाता है लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में फिल्ट्रेशन होता है जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू, इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, तोड़ दिया जाता है बैक्टीरिया वायरस जो भी टॉक्सिन आता है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और फिर लिम्फ को फिल्टर करके एफरेंट लिम्फ वेसल के थ्रू यहाँ से इसको ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसमें एक लिम्फ वेन पाई जाती है एंड लिम्फ आर्टरीज पाई जाती है। तो ये लिम्फ नोड है एंड इसके फंक्शंस है। चलिए आगे देखते हैं। हाइलम, हाइलम हमने दिखाया कि जो भी डिप्रेस पार्ट होता है, जो भी डिप्रेस नीचे का पोर्शन होता है ये हाइलम होता है। Lymph has a depression at one side which is called as hilum. Efferent lymph vessel and vein exit from it. Afferent lymph vessel enter lymph node while efferent lymph vessel leave it. यानी कि लिम्फ जो होता है इसमें एफरेंट लिम्फ वेसल्स जो है वो इसमें इंटर करता है लिम्फ नोड में, और इफरेंट लिम्फ जो वेसल्स होता है वो लीव करता है इसे। फंक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, नंबर 1, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट एंड प्रोवाइड सप्लाई इट टू दी ब्लड। जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फ नोड्स पे ही जो है जब फिल्टर होता है लिम्फ तो उसके साथ लिम्फोसाइट जो है वो ले जाया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। लिम्फ जो वेसल्स हैं इसमें होता है प्रोडक्शन लिम्फोसाइट्स का,
और ये ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे मेक फिल्टरिंग ऑफ लिम्फ बाय फैगोसाइटोसिस। दे मेक फिल्टरिंग, ये फिल्टरिंग को बनाता है, फिल्टरिंग प्रोसेस को करता है किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। इसमें हमने दिखाया कि जो भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती है उसमें उस प्रॉपर्टी होती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसको किल कर देता है और इस तरह से लिम्फ नोड में जो भी लार्जर पार्टिकल होता है उसको इंगल्फ कर लेता है और लिम्फ को फिल्टर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट सर्व डिफेंसिव रोल अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये डिफेंसिव रोल प्ले करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट, दे डेवलप्ड इम्यूनिटी बाय लैबोरेटिंग एंटीबॉडी। ये इम्यूनिटी डेवलप करता है लैबोरेटिंग एंटीबॉडी, यानी कि इसमें लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे एक्ट एज मैकेनिकल फिल्टर फॉर एनी पॉइजनस सब्सटेंस बिफोर एंटरिंग ब्लड। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल फिल्टर की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसे डीएक्टिवेट करने की। तो लिम्फ नोड्स आपने देखा कि बॉडी के किस किस पार्ट पे होता है। चलिए देखते हैं अब स्प्लीन। ये रह गया था आपका स्प्लीन। तो ये आज का हमारा पोर्शन है लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्लीन, लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू, इट इज़ लेफ्ट हाइपोकार्डियम रीजन इन बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड द डायफ्राम। यानी कि लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू ये होता है स्प्लीन, इज इन लेफ्ट हाइपोकार्डियम। यह लेफ्ट हाइपोकार्डियम में पाया जाता है, यानी कि बिलो रिबकेज पाया जाता है। जो रिबकेज होता है उसके नीचे ये पाया जाता है। इन बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक, किसके बीच में, फंडस ऑफ स्टमक के बीच में ये होता है, एंड डायफ्राम और डायफ्राम के। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पल इन कलर, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर थिक एंड वेस अबाउट 200 ग्राम। तो ये पर्पल इन कलर होता है, 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है, 7 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है और थिकनेस जो होती है इसकी, यानी कि मोटाई, वो 2.5 सेंटीमीटर होती है और वेट इसका 200 ग्राम होता है। चलिए देखते हैं फंक्शन। रिमूवल ऑफ ब्लड बॉर्न एंटीजन वाइट पल्प। जो भी ब्लड बॉर्न एंटीजन होता है, यानी कि जो भी ब्लड से एंटीजन पहुंचता है स्प्लीन में, उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू, वाइट पल्प के थ्रू। वाइट पल्प, इसमें स्प्लीन में वाइट पल्प एंड रेड पल्प होता है। तो जो भी जो भी ब्लड बॉर्न एंटीजन होता है वो वाइट पल्प के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एजेड आर डिफेक्टिव ब्लड सेल, रेड पल्प। जो भी एजेड रेड ब्लड सेल्स होती है उसे हटाने का काम जो होता है वो रेड पल्प का होता है। यानी कि आपने सुना होगा कि WBC की लाइफ स्पान कितना होता है, उसकी लाइफ जो होती है वो 120 डेज़ की होती है। तो जब ये ओल्ड हो जाती है RBC, तो उसको हटाने का फंक्शन किसका होता है, रेड पल्प का होता है, जो कि स्प्लीन में होता है रेड पल्प। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोर प्लेटलेट्स। इसका फंक्शन होता है ये प्लेटलेट्स को सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर करके रखता है लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट पॉइंट, इन फीटस साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। इन फीटस यानी कि फीटस में जब बेबी, जब जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें जो होता है ये साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस होता है। मीन्स कि ब्लड जो होता है वो स्प्लीन में ही बनता है फीटल कंडीशन में।
ये स्ट्रक्चर है स्प्लीन का। चलिए अब देखते हैं थाइमस। Lies in upper part of mediastinum behind the sternum and extend upward into root of neck। तो ये थाइमस कहाँ होता है? अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे होता है अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम के अपर पार्ट में और स्टर्नम के पीछे होता है। और ये कहाँ होता है? अपवर्ड इनटू रूट ऑफ नेक, यानी कि जो हमारी नेक है उसके रूट पे, उसके जड़ तक होता है, उसकी जड़ पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, weighs about 10 to 15 ग्राम एट बर्थ एंड ग्रो until the individual reaches puberty, 30 to 40 ग्राम मिडिल एज, यानी कि इसका वेट जो होता है वो 10 से 15 ग्राम होता है एट बर्थ। ग्रो until the individual reaches puberty, और ग्रो करता रहता है जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने तक ये भी बढ़ा रहता है। थाइमस ग्लैंड 30 to 40 ग्राम बाय मिडिल एज, जो मिडिल एज होती है उसमें 30 से 40 ग्राम हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी के बीच की जो मिडिल एज होती है वो 30 से 40 ग्राम तक हो जाता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोमिनेंट इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में प्रोमिनेंट होता है। ऑलमोस्ट डिसअपियर बाय ओल्ड एज, ओल्ड एज में ये डिसअपियर हो जाता है। फंक्शन, टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन, इसका फंक्शन जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन का काम करता है। हैज़ नो फॉलिकल बिकॉज नो बी सेल, इसमें फॉलिकल्स नहीं होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स की फॉलिकल नहीं होती है क्योंकि इसमें बी सेल नहीं होता है। स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। कंसिस्ट ऑफ 2 लोब ज्वाइन बाय एरियोलर टिश्यू, इसमें 2 लोब होते हैं, जैसे कि आपने देखा लंग्स में 2 लोब होते हैं, ऐसे इसमें भी 2 लोब होते हैं। नेक्स्ट, लोब आर इनक्लोज बाय फाइब्रस कैप्सूल विच डिप इनटू देयर सबस्टेंस डिवाइडिंग देम इनटू लोब्यूल that consist of an irregular branching framework of epithelial cell and lymphocytes। तो लोब जो होते हैं वो डिप होते हैं और इसमें लोब्यूल जो होता है वो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर ब्रांचिंग होता है। इसमें जो 2 लोब्यूल होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थाइमस ग्लैंड, वो तो आपका इंट्रोडक्शन था और उसमें से कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें भी आपको एनाटॉमी आपसे पूछा जाए थाइमस ग्लैंड की तो आप इस तरह से लिखिए। इट एक्ट्स पार्शियली एज एंडोक्राइन एंड पार्शियली एज लिम्फेटिक टिश्यूज़। तो ये एक्ट करता है किसकी तरह? पार्शियली मीन्स की आधा एंडोक्राइन और आधा पार्ट जो है वो लिम्फेटिक टिश्यू की तरह काम करता है। लोकेशन, it is located in anterior and superior mediastinum. It extends from pericardium up to the neck to lower border of thyroid gland, यानी कि लोकेशन इसका कहाँ होता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, यानी कि एंटीरियर मीन्स सामने, सुपीरियर मीन्स ऊपर, मीडियास्टिनम के सामने और ऊपर की तरफ ये लोकेटेड होता है। इट एक्सटेंड, मीडियास्टिनम जो होती है वो कहाँ पे होती है? वो थोरेसिक रीजन पे होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम पेरिकार्डियम अप टू द नेक ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के लोअर बॉर्डर पे इसकी लोकेशन होती है। द थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 एसिमेट्रिकल लोब, द लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन द राइट लोब। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ग्लोब्यूल्स। जो थाइमस होता है उसमें 2 एसिमेट्रिकल लोब होते हैं। एसिमेट्रिकल लोब मीन्स कि गड़बड़ जो होता है, जो बराबर नहीं होता है, उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं।
तो एसिमेट्रिकल लोब इसमें होता है। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर, जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है देन राइट लोब। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ग्लोब्यूल। लोब में, ईच लोब में जो भी प्रत्येक लोब होता है उसमें ग्लोब्यूल होते पाए जाते हैं। रिलेशंस एंटीरियरली इन स्टर्नम मीन्स कि सामने की तरफ जो होता है इसकी क्या होता है, स्टर्नम होता है एंड अपर कोस्टल कार्टिलेज, और अब ऊपर साइड में कोस्टल कार्टिलेज होता है। पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ आर्च ऑफ एरोटा, पीछे की तरफ क्या होता है, आर्च ऑफ एरोटा होता है एंड एट्रियम, और क्या होता है, एट्रियम होता है। लेटरल लंग, लेटरल साइड में मीन्स कि साइड में जो होता है वो लंग्स होता है। सुपीरियरली यानी कि ऊपर की तरफ थायराइड ग्लैंड, एंटीरियरली यानी कि सामने की तरफ पेरिकार्डियम होता है। अब देख लेते हैं फंक्शन। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये क्या करता है, ये गुड सोर्स है लिम्फोसाइट्स का। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में लिम्फोसाइट्स बहुत पाया जाता है, इसमें इनरिच होता है थाइमस ग्लैंड की सेल्स में। आप देखते हैं यहाँ थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है। ये नेक के पास पाया जाता है, ये 2 लोब्स होते हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल आर कैप्सुलेटेड lymphatic tissue present in mucous membrane of roof of tongue and surrounding pharynx. There are 3 types of tonsils. तो टॉन्सिल्स क्या होता है, कैप्सुलेटेड lymphatic टिश्यू है प्रेजेंट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रूफ ऑफ टंग। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। रूफ ऑफ टंग मीन्स कि जो टंग है उसकी छत पे, उसके जड़ पे पाया जाता है। एंड सराउंडिंग फेरिंग्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल, और फेरिंग्स में पाया जाता है 3 तरह के टॉन्सिल होते हैं, 3 टाइप्स के। नंबर 1 प्लेटाइन टॉन्सिल। प्लेटाइन टॉन्सिल कहाँ पाया जाता है, दे आर प्रेजेंट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो भी सॉफ्ट पैलेट हमारी है उस पे पाया जाता है प्लेटाइन टॉन्सिल। प्लेटाइन रीजन आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हमारे तलवे हैं वहाँ पे पाया जाता है प्लेटाइन टॉन्सिल, यानी कि ऊपरी पैलेट में पाया जाता है, सॉफ्ट पैलेट में। नंबर 2 लिंगुअल टॉन्सिल, प्रेजेंट इन लिंगुअल रीजन मीन्स कि ये टंग पे पाया जाता है। जो आप अपनी जीभ को बाहर करके मिरर में देखिए तो उसके रूफ पे जो है वो 2 उभरे हुए पोर्शन दिखेंगे, तो वही जो है वही जो है टॉन्सिल्स है, उसे टॉन्सिल बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। 3 फेरेंजियल टॉन्सिल, ये फेरिंग्स रीजन पे होता है, प्रेजेंट इन ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मीन्स जो रीजन है ओरल कैविटी और फेरिंग्स का, वहाँ पे पाया जाता है फेरेंजियल टॉन्सिल। फंक्शन ऑफ टॉन्सिल, इट सप्लाई लिम्फोसाइट्स। नंबर 2 इट सर्व डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यह डिफेंस प्रोवाइड करता है हमें किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। जो भी हम खाते पीते हैं पहले माउथ में आता है, तो माउथ में क्या होता है, टॉन्सिल होता है। जो टॉन्सिल होता है वो क्या है, वो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है। अगर कुछ हमारे द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है किसी तरह का टॉक्सिन, तो वो सबसे पहले जो है हमारे माउथ में ही किल कर दिया जाता है। चलिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है आपको टॉन्सिल्स डिफरेंट टाइप के। तो ये प्लेटाइन टॉन्सिल है। प्लेटाइन टॉन्सिल जो होता है ये ऊपरी जबड़े में पाया जाता है, और लिंगुअल टॉन्सिल जो होता है वो टंग पे होता है, वो टंग के ऊपर पाया जाता है। और जो फेरेंजियल टॉन्सिल होता है वो फेरेंजियल रीजन पे पाया जाता है।
यहाँ पिक्चर में आपको क्लियर है, ये शो हो रहा है फेरेंजियल टॉन्सिल, यानी कि जो हमारा नेज़ल पैसेज है जहाँ पे एंड होता है वो होता है फेरेंजियल रीजन। वहाँ पे ये फेरेंजियल टॉन्सिल होता है। ये पैलेट है, यानी कि अपर जा पे ये पैलेट है। यहाँ पे प्लेटाइन टॉन्सिल होता है, ये प्लेटाइन टॉन्सिल दिख रहा है आपको। लिंगुअल टॉन्सिल यानी कि टंग पे जो टॉन्सिल है वो लिंगुअल टॉन्सिल। पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन आर सो डेंसली पैक्ड विथ MALT यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू दैट दे आर कंसिडर्ड लिम्फाइड आर्गन। मीन्स कि जो हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उस पे भी क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। म्यूकोसा में क्या होता है, लिम्फाइड टिश्यू पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको भी कंसिडर किया जाता है लिम्फाइड आर्गन के लिए। एग्रीगेटेड लिम्फाइड नोड्यूल्स इसे बोलते हैं पेयर्स पैचेस। अबाउट 40 फॉलिकल 1 सेंटीमीटर वाइड डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन अपेंडिक्स। तो इन सभी रीजन्स पे क्या होता है, लिम्फाइड टिश्यू पाया जाता है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है लिम्फाइड आर्गन। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छे तरह से पढ़ लिए, जो भी डाउट हो उसे आप क्लियर कर सकते हैं और नोट्स बनाइए। थैंक्स।